लड़का जिसकी उम्र महज 8 साल होती है, जो एक घर के दरवाजे को बजाता है लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती, फिर दूसरे घर के दरवाजे को बजाता है। इसी तरह से वो घर से घर बदल रहा होता है लेकिन कोई भी घर के अंदर से वहाँ पर निकल कर नहीं आता। फिर जब एक लास्ट घर बजता है तो इसकी उम्मीद भी लास्ट ही होती है। दोस्तों, यहाँ पर इस घर के दरवाजे को बजाने लगता है। सामने एक 12 साल की लड़की बाहर आती है और इस लड़की को देखकर ये लड़का कहने लगता है, दीदी क्या मुझे खाना मिलेगा। दोस्तों, तभी यहाँ पर उस लड़की की माँ आ जाती है। दोस्तों, इस लड़की का और इस लड़के का क्या संबंध था? ये लड़का इस लड़की से दीदी कह क्यों रहा था, क्यों उससे खाना मांग रहा था? दोस्तों, क्या था पूरा मामला और उसके बाद इस लड़के के जीवन में क्या होता है? अगर आप लोग भी पूरे कहानी को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये हकीकत की घटना बिहार के एक छोटे से गांव की है। यहाँ पर माता पिता और उनके 3 लड़के होते हैं। जो 2 बड़े वाले लड़के होते हैं वो तो स्कूल में जाया करते हैं। जो छोटा वाला लड़का होता है उसकी उम्र 8 साल होती है। किसी दिन तो वो स्कूल चला जाता और किसी दिन वो घर पर ही रह जाता। माता पिता का भी वो लाडला होता है। दोस्तों, एक दिन बाहर वो बच्चों पर साइकिल देखता है और अपने पिता से आकर साइकिल की जिद कर बैठता है। दोस्तों, यहाँ पर पिता उससे कहते हैं कि बेटा आज इतना पैसा नहीं है, हम तुम्हें साइकिल लाकर नहीं दे सकते। अब यहाँ पर वो बच्चा टूट सा ही जाता है। फिर अपनी माँ के पास जाता है, माँ से कहने लगता है कि माँ मुझे साइकिल चाहिए। यहाँ पर उसकी माँ भी उसे मना कर देती है कि बेटा तू खाना खा ले, हम तुझे साइकिल नहीं दिला सकते क्योंकि हमारे पास इतने पैसे ही नहीं है। बेटा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। अपने कमरे में बैठकर रात भर सोचता रहता है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। रात को 1 बज जाते हैं और 1 बजे वो एक निर्णय लेता है कि यहाँ पर तो तेरा कोई भी नहीं है, तो यहाँ से निकल ले। दोस्तों, रात को 1 बजे वो घर से निकल जाता है और निकल कर पैदल चलते चलते एक रेलवे स्टेशन पर पहुँच जाता है जो उनके घर से थोड़ी ही दूरी पर होता है। दोस्तों, वहाँ पर एक ट्रेन में बैठ जाता है। छोटा सा बच्चा होता है, उसकी आंख लग जाती है और आंख लगने के बाद वो सो जाता है। दोस्तों, जब उसकी आंखें खुलती हैं, लोग बाग उसे जगाते हैं तो सुबह के यहाँ करीब 6 बजे हुए होते हैं। दोस्तों, 6 बजे वो पटना रेलवे स्टेशन पर होता है। वहाँ पर सवारियाँ उतरने लगती हैं, वो भी उनके साथ उतर जाता है। इसने खाना तक भी नहीं खाया था, इसे बहुत तेज़ी के साथ भूख लग रही होती है। अब ये करे तो क्या करे। दोस्तों, इधर उधर जो कॉलोनी के पास घर होते हैं उनके दरवाज़ों को जाकर बजाने लगता है लेकिन कोई भी दरवाज़ा इसकी सहायता के लिए नहीं खुलता। दोस्तों, उसके बाद ये लड़का एक लास्ट उम्मीद पर एक घर के अंदर जाता है और सामने एक 12 साल की लड़की होती है। दोस्तों, उस लड़की से ये कहने लगता है कि दीदी क्या मुझे खाना मिलेगा। दोस्तों, वो लड़की भी यहाँ पर भावुक हो जाती है और जब उसकी माँ बाहर निकल कर आती है तो माँ कहने लगती है कि बेटा क्या चाहिए। तो वो कहने लगता है कि आंटी मुझे खाना चाहिए। अब यहाँ पर उसे गरम गरम खाना खिलाया जाता है और वो उस लड़की के साथ बातचीत करने लगता है। वो लड़की भी कहती है कि क्या तुम हमारे साथ यहीं नहीं रह सकते। तो यहाँ पर जो माँ होती है, ऐसा वाक़या सुनकर माँ एकदम से सोच में पड़ जाती है क्योंकि माँ को कोई और संतान नहीं हो सकती। उसके अंदर कुछ ऐसी कमी थी, कुछ ऐसी खामियाँ थी कि अगर वो किसी बच्चे को जन्म देती तो शायद उसकी मौत हो जाती। डॉक्टर ने उसे मना किया था और उस दिन के बाद से यहाँ पर जो ये माता पिता हैं वो बच्चे पैदा करने से बिल्कुल मना ही कर चुके थे, डर चुके थे। दोस्तों, अब यहाँ पर माँ की ममता जागने लगती है और माँ उस बच्चे से पूछने लगती है कि बेटा तेरे घर परिवार में कौन कौन है और तू कहाँ से आया हुआ है। बच्चा होता है वो एक बार अपने परिवार के बारे में सोचता, अपने अतीत के बारे में सोचता है कि अगर तू वापस गया तो तेरे घर वाले तुझे बहुत डांटेंगे, बहुत ज़्यादा मारेंगे क्योंकि अगर तू 2 घंटे भी घर से गायब हो जाता तो घर वाले तुझे बहुत डांटा करते। आज तो तू पूरी रात भर गायब रहा है, तो ऐसा कर अपने घर वालों के बारे में कुछ बता ही मत। फिर वो कहने लगता है कि मैं तो अनाथ हूँ, ना मेरी कोई माँ है ना कोई पिता है। दोस्तों, अब यहाँ पर उस औरत को भी लगने लगता है कि क्यों ना इस बच्चे को गोद ले लिया जाए। दोस्तों, अब यहाँ पर वो
उस बच्चे से कहने लगती है कि क्या तुम हमारे साथ रह सकते हो, हम तुम्हें अपने बेटे की तरह रखेंगे। दोस्तों वो लड़का भी खुश हो जाता है, उसे बहन का प्यार मिल जाता, माँ का प्यार मिल जाता। इधर जो उसके पति होते हैं उनका फ़ोन आता है और वो कहने लगते हैं कि यार आज तो बड़ी खुशी का टाइम है, आज जो मेरा काम काफ़ी दिनों से रुका हुआ था वो सब कुछ सफल हो गया। दोस्तों अब ये महिला और ज़्यादा खुशी होने लगती है, इसे लगता है कि ये बच्चा हमारे लिए बहुत ज़्यादा लकी है। वो कहती है कि जो बच्चा हमारे घर पर आया है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा लकी है, इसलिए इस बच्चे को हम अपने साथ रखेंगे और इसे हम गोद लेना चाहते हैं। पति की कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पति कहता है कि मैं घर आकर बात करता हूँ। दोस्तों उसके बाद पति शाम को जब घर आता है, घर आकर उस बच्चे को देखता है तो पूरा वाक़या यहाँ पर पति को बता दिया जाता है। पति भी खुश होता है और कहता है ठीक है इस बच्चे को हम गोद ले लेते हैं। पूरी कागज़ कार्रवाई की जाती है और उसके बाद उस बच्चे को गोद ले लिया जाता है। दोस्तों गोद लेने के बाद अब वो बच्चा धीरे धीरे करके बड़े होने लगता है। जो यहाँ पर बड़ी वाली लड़की होती है जिसकी उम्र 12 साल होती है, दोस्तों वो अपनी यहाँ पर ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर लेती है और ये भी अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी कर लेता है। इस बच्चे का नाम राहुल होता है और उस लड़की का नाम जो इसकी मुँह बोलिया बहन होती है उसका नाम सपना होता है। दोस्तों सपना शादी योग्य हो जाती है और अब यहाँ पर माता पिता उसकी शादी के बारे में सोचने लगते हैं। एक बहुत ही अच्छा लड़का देखकर यहाँ पर इस लड़की की शादी कर दी जाती है और राहुल अब यहाँ पर धीरे धीरे करके अपनी ग्रेजुएशन को भी पूरा कर चुका होता है। अब जो पिता होते हैं वो कहने लगते हैं कि बेटा अब तू मेरे बिजनेस में मेरा हाथ बटाया कर। फिर वो अपने पिता के साथ बिजनेस में हाथ बटाने लगता है और एक दिन का वाक़या होता है जब वो गाड़ी लेकर रेलवे स्टेशन के पास से गुजर रहा होता है, तब भी वहाँ पर उसको एक छोटा सा बच्चा दिखाई देता है और वो बच्चा यहाँ पर जो गोलगप्पे की रेहड़ी होती है उसकी तरफ हाथ करके खड़ा हुआ था। कोई उसे गोलगप्पा नहीं खिला रहा था, तो यहाँ पर ये खुद अपनी गाड़ी से उतरता है और उतरकर उस बच्चे को गोलगप्पा खिलाता है। इसको अपना अतीत याद आने लगता है, अपना घर परिवार याद आ जाता है। दोस्तों अब ये एकदम से मायूस हो जाता है और अपने घर पहुँच जाता है। जब माता पिता शाम को घर पर होते हैं तो ये उनसे कहने लगता है कि बाबूजी माँ मैंने आपसे एक बात छुपाई थी, आज मैं आपके सामने उस बात को उजागर करने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पर माता पिता कहने लगते हैं बेटा तू कह क्या रहा है। तो यहाँ पर वो कहता है कि मेरे माता पिता भी हैं, मेरे 2 बड़े भाई भी हैं और मैं यहाँ बिहार के फला गांव का रहने वाला हूँ। दोस्तों जब ऐसा वाक़या वो सुनते हैं तो एक बार के लिए उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि ये बच्चा शायद झूठ बोल रहा है। वो कहते हैं कि तू झूठ बोल रहा है, तू ऐसा है ही नहीं, तेरे तो कोई माता पिता नहीं, हम ही तेरे माता पिता हैं। तो वो कहता है कि हाँ तुमने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, तुम ही मेरे लिए माता पिता हो, असलियत में मेरे माता पिता हैं। बस मेरे दिल के ऊपर ये बोझ था, मैंने एक लड़के को अपनी ही तरह देखा तो बस मुझे ये सब कुछ याद आ गया, इसलिए मैंने आपको बताना उचित समझा और मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों अब यहाँ पर माता पिता उसकी तरफ देखने लगते हैं और यहाँ पर वो राहुल कहने लगता है कि मैं वहाँ जाना नहीं चाहता, मैं तो आपके पास ही रहूँगा और आपके साथ ही रहूँगा, लेकिन मैं वहाँ पर एक बार उनके से मिलकर आना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि वो लोग कैसे जीवन यापन कर रहे हैं, वो बहुत ही गरीब हैं। दोस्तों यहाँ पर माता पिता भी कहते हैं कि ठीक है तू जा उनसे एक बार मिल कर आ। दोस्तों उसके बाद राहुल तैयार हो जाता है और अगले ही दिन सीधे वो अपने गाँव के लिए रवाना हो जाता है और जैसे ही गाँव की गलियारों में पहुंचता है, जो उनका घर होता अंदर वो बिल्कुल खंडर बना हुआ होता है, वहाँ पर तो कोई दिखाई नहीं देता। आसपास के लोगों से पूछने लगता है कि ये घर वाले लोग कहाँ चले गए। तो वो कहते हैं कि उन्होंने बाहर जो उनकी प्लॉट पड़ी थी उसमें घर बनाया है, लेकिन अभी भी उनकी हालत गरीबों जैसी है। दोस्तों उसके बाद ये सीधी गाड़ी को वहीं पर रोकता है और सामने चारपाई पर इसके पिताजी बैठे होते हैं। उनको जाकर प्रणाम करता है और उनके पैरों की तरफ हाथ लगाने लगता है। तो यहाँ पर वो कहने लगते हैं कि बाबूजी आप कौन हो और हमें यहाँ पर इस तरह से कैसे प्रणाम कर रहे हो, आप बताओ तो सही। तो यहाँ पर वो कहने लगता है कि बाबूजी आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं आपका राहुल हूँ। दोस्तों यहाँ पर जो पिता होते हैं वो कहने लगते हैं कि राहुल तो हमारा मर चुका है, हमने तो उसे मरा ही समझ लिया था, कितने दिन पहले वो हमारे घर से गया था, उस दिन के बाद आज तक नहीं आया। दोस्तों उस समय से लेकर आज तक लगभग 17 साल बीत जाते हैं। 17 साल बाद ये लड़का वापस अपने घर आता है और फिर जब अपनी माँ को देखता है तो माँ के भी पैरों में गिरकर रोने लगता है। माँ पूछने लगती है कि तू चला कहाँ गया था। फिर ये अपने जीवन के बारे में पूरी डिटेल से बताता है कि इस तरह से मेरे माता पिता हैं, उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, मेरी बहन भी है, हमारा बहुत
बड़ा बिजनेस भी है दोस्तों। फिर यहाँ पर जो राहुल के भाई होते हैं उनकी शादी हो जाती है, उनके बच्चे होते हैं, वो भी यहाँ पर आ जाते हैं और जब उनसे भी राहुल मिलता है तो वो भी पहचान नहीं पाते। वो भी यही कहते हैं कि भाई हमने तुझे पहचाना नहीं, कौन हो आप? तो यहाँ पर वो कहता है कि मैं आपका छोटा भाई राहुल हूँ दोस्तों। वो भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और पूरी खुशी वहाँ पर जाहिर होती है। उसके बाद यहाँ पर ये राहुल कहने लगता है कि मुझे अब जाना होगा दोस्तों। उसके बाद वो अपने घर चला जाता है और वहाँ जाने के बाद अपने माता पिता को पूरी डिटेल बताता है कि इस तरह से वो लोग गरीब हैं और इस तरह से वो लोग अपने जीवन को यापन कर रहे हैं दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर जो इसकी बहन होती है सपना, उसको भी पता चल जाता है। सपना भी यहाँ आने की जिद करने लगती है और फिर एक दिन ये पूरे के पूरे घर वाले एक गाड़ी के अंदर बैठते हैं और उसी गांव का रुख करने लगते हैं, क्योंकि उस गांव के पास एक बहुत बड़ी ज़मीन पड़ी थी और उस ज़मीन में ये पिता यहाँ पर फैक्ट्री लगाना चाहते थे दोस्तों। उस ज़मीन को भी देखने के लिए वहाँ पर पहुँच जाते हैं। फिर ज़मीन देख ली जाती है और वहाँ पर उन घर वालों से भी मिल लिया जाता है दोस्तों। यहाँ पर जो राहुल के पुराने पिता होते हैं, यानी कि जो असलियत में उसके पिता होते हैं, वो इस पिता के पैरों को छूने लगते हैं और कहने लगते हैं कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे बेटे की इस तरह से परवरिश की है दोस्तों। यहाँ पर वो कहते हैं कि इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है, यह उतना ही आपका बेटा है जितना हमारा भी बेटा है दोस्तों। ये दोनों आपस में एक दूसरे के गले मिलते हैं। वहाँ पर गांव का खाना खाया जाता है, चूल्हे की रोटी ये लोग खाते हैं तो इन्हें बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। उसके बाद यहाँ पर उस फैक्ट्री के लिए जगह देख ली जाती है और वहाँ पर एक फैक्ट्री बना दी जाती है दोस्तों। धीरे धीरे करके उस फैक्ट्री को जब पूरा कर लिया जाता है तो यहाँ पर जो कर्मचारी होते हैं गाँव के ही लोगों को लगाया जाता है। यहाँ पर जो दोनों इसके बड़े भाई होते हैं उन्हें भी यहाँ पर अच्छी नौकरी दे दी जाती है और धीरे धीरे करके इनका कामकाज चलने लगता है। अब यहाँ पर राहुल अपने इन माता पिता से कहने लगता है कि क्या मैं अपने इन बाबूजी माँ के घर को सुधरवा सकता हूँ? तो यहाँ पर माता पिता कहने लगते हैं कि बेटा सब कुछ तेरा ही तो है, हमारे पास हमारा कुछ भी नहीं, जो तू चाहे वो कर सकता है दोस्तों। यहाँ पर वो उनके घर को सुधरवा देता है और वहाँ पर उनके लिए कुछ पैसे का भी अरेंजमेंट करता है। अच्छी तरह से वो लोग यहाँ पर रहने लगते हैं और ये माता पिता और बहन यहीं पर आने लगते हैं दोस्तों। जब भी इनका मन गाँव में घूमने का करता वो लोग यहीं पर आ जाया करते और यहाँ सभी पूरे परिवार एक साथ मिलकर बड़े आराम से चूल्हे की रोटी खाया करते और बड़े आराम से यहाँ पर अपने जीवन को यापन करने लगते हैं दोस्तों। धीरे धीरे उनका इसी तरह से समय बीतने लगता है। अब राहुल भी शादी योग्य हो गया है, उसकी भी शादी के लिए लड़कियाँ देख ली जाती हैं, बहुत सारी लड़की देखी जाती हैं। उनमें से उनको एक गाँव की सुंदर सुशील लड़की पसंद आती है और उसके साथ राहुल की शादी कर दी जाती है दोस्तों। अब राहुल अपने जीवन साथी के साथ बहुत खुश है और ये पूरा का पूरा परिवार एकदम से बिल्कुल खुशी मुद्रा में वहाँ पर रहने लगा है। तो दोस्तों ये थी आज की एक छोटी सी कहानी कि अगर आपको ज़रा सी भी प्रभावित करती है, ज़रा सी भी अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं दोस्तों। आपका शेयर हमें आगे बढ़ाता है और इसी तरह से सस्ता पर आधारित कहानियाँ हम आपके बीच लेकर हाजिर होते रहते हैं दोस्तों। अपना ख्याल ज़रूर रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।